ब्रोकन हार्ट माँ का आंचल, एक अधूरी दास्तान। प्रस्तावना। कहते हैं इंसान का सबसे सुरक्षित ठिकाना माँ का आंचल होता है। माँ के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन जब हालात माँ बेटे को जुदा कर दे तो वो दर्द इंसान की पूरी उम्र का सबसे गहरा घाव बन जाता है। ये कहानी है राहुल और उसकी माँ सरोज की, जो हर उस दिल को छू लेगी जिसने कभी भी माँ का प्यार महसूस किया है। पहला अध्याय, संघर्ष भरी जिंदगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सरोज अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ रहती थी। पति की मौत तब हो गई थी जब राहुल सिर्फ 5 साल का था। सरोज ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। उसने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घर बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। राहुल समझदार था। वो अक्सर माँ से कहता, माँ तुम इतना काम मत किया करो, मैं बड़ा होकर तुम्हें रानी बना दूंगा। माँ हंस पड़ती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, काश ये बच्चा सच में इतना बड़ा हो जाए कि मेरी तकलीफें खत्म कर दे। दूसरा अध्याय, सपनों की उड़ान। पढ़ाई में वो बहुत तेज था। गांव के स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता। अध्यापक भी कहते, ये लड़का एक दिन नाम रोशन करेगा। लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं। 8वीं तक की पढ़ाई गांव में हो जाती थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता। फीस, किताबें, हॉस्टल सब बहुत महंगा था। सरोज ने अपने गहने बेच दिए, खेत का एक हिस्सा गिरवी रख दिया और राहुल को शहर भेजा। जाते समय उसने केवल इतना कहा, बेटा खूब पढ़ना, भूख लगे तो याद रखना, तेरी माँ भूखी सो सकती है पर तुझे भूखा नहीं देख सकती। राहुल की आंखें भर आईं। उसने माँ से वादा किया, माँ एक दिन मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। तीसरा अध्याय, दूरियां। शहर में पहुंचकर राहुल ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। वो ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता और रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे वो कॉलेज पहुंचा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। माँ को पत्र लिखता, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण फोन कम करने लगा। माँ हर दिन आंगन में बैठकर डाकिये का इंतजार करती। जब कोई खत आता तो उसे बार बार पढ़ती, जैसे शब्दों से बेटे की आवाज सुन रही हो। लेकिन वक्त के साथ खत भी कम होने लगे। अब राहुल नौकरी की तलाश में था। चौथा अध्याय, सफलता और अकेलापन। राहुल की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मोटी तनख्वाह, शहर का अच्छा फ्लैट, सब कुछ मिल गया। पहली तनख्वाह आते ही उसने माँ को फोन किया, माँ अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें शहर ले आऊंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे गांव ही अच्छा लगता है, तू खुश रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। लेकिन सच ये था कि माँ अकेली पड़ गई थी। खेत भी बिक चुका था, काम करने की ताकत भी नहीं रही थी। वो बस बेटे की यादों में जी रही थी। पांचवा अध्याय, रिश्तों की उलझन। राहुल शहर की चमक दमक में खो गया। ऑफिस का काम, दोस्तों की पार्टी और फिर शादी। उसने प्रिया नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया। शादी की खबर उसने माँ को फोन पर दी, माँ मैं शादी कर रहा हूँ, जल्दी ही तुमसे मिलवाऊंगा। माँ ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वो सोच रही थी अब बेटे की दुनिया बदल जाएगी, कहीं वो मुझे भूल न जाए। छठा अध्याय, माँ की तड़प। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। राहुल गांव नहीं आया। सरोज दिन रात दरवाजे की ओर ताकती। कभी कभी पड़ोसियों से कहती, मेरा राहुल जरूर आएगा, उसने वादा किया है। लेकिन राहुल की दुनिया अब नौकरी और पत्नी तक ही सिमट चुकी थी। माँ को फोन भी कभी कभी करता, वो भी जल्दबाजी में। सरोज का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा, इन्हें देखभाल और आराम की जरूरत है। लेकिन घर में देखने वाला कौन था? सातवां अध्याय, आखिरी इंतजार। एक दिन गांव के डाकिये ने राहुल को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ। राहुल ने कहा, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, अभी ऑफिस का प्रोजेक्ट खत्म करना है। माँ ने सुना तो मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, तू काम कर ले, माँ तो इंतजार करने के लिए ही बनी है। लेकिन उस रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पड़ोसी लोग दौड़े, लेकिन बचा न सके। आठवां अध्याय, अधूरी मुलाकात। एक दिन राहुल गांव पहुंचा। घर के आंगन में सफेद चादर पर उसकी माँ का निर्जीव शरीर पड़ा था। चारों ओर औरतों के रोने की आवाज थी। राहुल दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और फूट फूट कर रो पड़ा, माँ मैं आ गया हूँ, उठो न माँ, एक बार आंख खोलो। लेकिन माँ तो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी थी। राहुल का रो रो कर बुरा हाल था। उसे याद आ रहा था,
माँ का भूखे रहकर उसे खिलाना, धूप में मजदूरी करना, आंगन में बैठकर खत पढ़ना, लेकिन अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता था। 9वां अध्याय, पछतावा। अंतिम संस्कार के बाद राहुल घर की दीवारों को देखता रहा। हर कोना माँ की याद दिला रहा था। उसने सोचा, काश मैंने माँ को शहर बुला लिया होता, काश मैं समय निकालकर माँ से मिलने आ गया होता, काश मैंने माँ को अकेला न छोड़ा होता। लेकिन अब सारे काश बेकार थे। जिंदगी में सबसे बड़ा सच यही है, समय निकल जाने के बाद पछताहे से कुछ हासिल नहीं होता। अंतिम अध्याय, सबक। राहुल वापस शहर तो लौट गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रह गया। उसने महसूस किया, पैसा, नौकरी, शोहरत सब बेकार है अगर माँ का आशीर्वाद साथ ना हो। उसने नेहा यानी अपनी पत्नी से कहा, हम अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। निष्कर्ष, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि माँ बाप का प्यार दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जब वो साथ हों तो समय निकालें, उनकी बातें सुनें, उनके साथ पल बिताएं, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो केवल पछतावा रह जाता है और आंखों में आंसू।